बगल में पाकिस्तान में क्या रहा वो भी तो देखिए। भारत ने ऐसी ठुकाई की, मुनीर तो अब खुद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने लगा है क्या? मुनीर को घबराहट में देखकर हाफिज सईद और सैफुल्लाह ने आतंकियों का जेनजी वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया है क्या? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, उससे खौफ में आकर मुनीर ने भी पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनकर अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन अब जो मुनीर करने जा रहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का जो प्लान नरेंद्र मोदी बनाकर बैठे हैं, भारत बनाकर बैठा है, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के डर से वो काम खुद मुनीर कर देगा। मुनीर क्यों घबराहट में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचने लगा है, आज आपको बताऊंगा। मुनीर को घबराहट में देखकर उसके आतंकी हाफिज सईद और सैफुल्लाह ने कैसे आतंकियों का जेनजी प्लान एक्टिवेट कर दिया है, इसकी डिटेल भी दूंगा। पाकिस्तान में महिला पत्रकार को किसने आंख मार दी है वो भी आपको बताऊंगा। पहले इसका जो हो रहा है पाकिस्तान में उसका एक ट्रेलर देखिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। और इन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके मुनीर ने कल अपना नया पद संभाल लिया। उसे रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में हुए इवेंट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन मुनीर इसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस वक्त मुनीर अपने रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में सीने पर सीडीएफ का फर्जी तमगा लटका रहा था, ठीक उसी वक्त रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों का जमावड़ा जुटना शुरू हो चुका था। उधर सिंध प्रांत में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज बुलंद हो रही थी। ये तस्वीरें सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर की, जहां अलग सिंध देश की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नारे लगा रहे हैं कि जैसे पहले बांग्लादेश बना था, अब सिंधु देश बनेगा। आप सुनिए वहां लोग सड़क पर उतरकर पाकिस्तान से आजादी के कैसे नारे बुलंद कर रहे हैं। यह हाल सिर्फ सिंध प्रांत के हैदराबाद का नहीं है, सिंध के दूसरे शहरों में भी लोग मुनीर की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। सिंध के लोगों ने ठान लिया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुनीर की सेना ने सड़कों पर ट्रक खड़े कर दिए। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उनके हाथों में मदरलैंड सिंधु देश लिखे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ सिंध में आजादी की मांग हो रही है, दूसरी तरफ मुनीर की सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों ने उनकी टेंशन बढ़ाई हुई है। इमरान खान की बहनों की अगुवाई में उनकी पार्टी के समर्थक कड़ाके की ठंड में अदियाला जेल के बाहर डट गए। इमरान खान की रिहाई की मांग हो रही है, लेकिन मुनीर का डर देखिए। इमरान खान की बहनों का हौसला तोड़ने के लिए उसने कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार करवा दी उन पर। देखिए जरा क्या हुआ। एक तरफ भारत की तरफ से घेराबंदी, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरह बवाल मचा है, उसे देखकर मुनीर समझ चुका है कि वो अपनी ताकत चाहे कितनी भी बढ़ा ले, पाकिस्तान को संभाल पाना अब उसके बस की बात नहीं रह गई। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है, इसलिए अब मुनीर ने खुद ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। कहा जा रहा है कि मुनीर के दबाव में पाकिस्तान के 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्लान के मुताबिक सिंध और पंजाब में 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही बंटवारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। मुनीर के प्लान के मुताबिक पंजाब प्रांत को 3 हिस्सों में बांटकर उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब और दक्षिण पंजाब प्रांत बनाया जा सकता है, जबकि सिंध प्रांत को कराची सिंध, मध्य सिंध और ऊपरला सिंध बनाकर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी और फाटा रीजन में बांटा जा सकता है। वहीं बलूचिस्तान को पूर्वी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान में बांटने की तैयारी। अब आप देखिए कि जिस तरह मुनीर पाकिस्तान के प्रांतों को उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बनाकर तोड़ने में जुट गया है, उसने पाकिस्तान के लोगों को साल 1971 की याद दिला दी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने अपना हिस्सा रहे पूर्वी पाकिस्तान प्रांत को खो दिया था, जो भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। इसलिए मुनीर को भी सोते जागते हर वक्त पीएम मोदी के नए भारत का खौफ सता रहा है। मुनीर की घबराहट को देखकर अब उसके पाले हुए आतंकी नमक का कर्ज अदा करने में भी सामने आ रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना आतंकी हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी ने मिलकर मुनीर के लिए जेनजी वाला प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। ये तस्वीरें मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद लाहौर में हुई लश्कर-ए-तैयबा की मीटिंग की है, जिसमें हाफिज सईद के आतंकी संगठन ने अब पाकिस्तान के जेनजी को अपने आतंकी संगठन से जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। लश्कर की इस बैठक में कैसे पाकिस्तान की नई पीढ़ी के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, उसके सबूत भी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले देखिए आतंकियों की इस बैठक में मुनीर के कौन कौन मददगार शामिल हुए। भाई, लश्कर के चीफ सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पहुंचा हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी पहुंचा हुआ था।
अमेरिका का घोषित आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी वहां पहुंचा हुआ था। अब आप देखिए कि आतंकियों की इस बैठक में कैसे पाकिस्तान के जेनजी आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। बैकग्राउंड में एक गाना लगातार बजता रहा जिसमें भारत का खून बहाने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान ने इन आतंकियों को एक्टिव तो कर दिया, लेकिन मुनीर की फौज को ये आतंकी बचा नहीं पाए। भारत ने तो इनके घर में घुसकर ठोका भी। कभी मुनीर की फौज तालिबान से मार खाती है, कभी बलोच लड़ाकों से। पाकिस्तान में खुद मुनीर की फौज की भद पिट रही है। अब मुनीर की फौज ने नया कांड भी कर दिया। मुनीर की सेना के मीडिया विंग का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी है। नाम में शरीफ है, लेकिन हरकतें देखिए कैसी। इमरान खान को लेकर मुनीर की परेशानी की उसने पोल खोल कर रख दी। एक महिला पत्रकार ने जब इससे इमरान खान पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में सवाल पूछा तो उसने इमरान को मेंटल बताया और मुस्कुराते हुए महिला पत्रकार को आंख मार दी। मुनीर के इस प्रवक्ता की शर्मनाक हरकत को देखिए, फिर बताऊंगा कैसे इसकी हरकत ने मुनीर और उसकी सेना का मजाक बना दिया। अब यह भी देखिए कि मुनीर के प्रवक्ता की इस हरकत पर कैसे पाकिस्तान और उसकी सेना की भद पिट रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मुनीर की सेना ने फ्लर्ट मिसाइल लॉन्च कर दी। कार्टून वायरल हो रहे हैं कि ISPR का मतलब इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस नहीं, बल्कि इंटर सर्विसेज प्यार रिलेशन हो गया है। लोग कह रहे हैं कि मुनीर ने अपनी फौज को कार्टून बनाकर छोड़ दिया है और इस तरह के अपनी फौज के अधिकारियों को जोकर बना दिया है। पाकिस्तानी फौज का यह हाल तब है जब पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। आप देखिए कि पिछले 2 सालों में जेल में बंद इमरान खान को मिल रहे समर्थन से मुनीर कितना घबराया गया होगा। इमरान खान को मेंटल बताने की कोशिश हो रही है। मुनीर की सेना का प्रवक्ता बिना इमरान का नाम लिए उनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है, जिस पर इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर की सेना का इमरान खान का नाम लेकर आरोप लगाने की चुनौती दी। मुनीर के प्रवक्ता के आरोप और इमरान खान के समर्थकों की चुनौती सुनी। मुनीर के जनरल ने इमरान खान को मेंटल बताया तो इमरान की पार्टी ने मुनीर के जनरल अहमद शरीफ की शराफत की पूरी कुंडली दुनिया के सामने रख दी और बता दिया कि कैसे पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें अलग अलग करना नामुमकिन है। मुनीर की सेना का मीडिया प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कभी पाकिस्तान का परमाणु वैज्ञानिक रहा, लेकिन बाद में अलकायदा के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से जुड़ गया। आतंकी ओसामा बिन लादेन से अहमद शरीफ के पिता की दोस्ती इतनी पक्की थी कि उसने अलकायदा को परमाणु बम बनाने की तकनीक देने की कोशिश की थी। साल 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 टेरर अटैक के बाद अहमद शरीफ के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में सुल्तान बशीरुद्दीन अब भी आतंकियों की लिस्ट में है। उस पर आतंकी फंडिंग, हथियार सप्लाई और तालिबान अलकायदा से गहरे रिश्तों का आरोप है। अब आप सोचिए कि वो पाकिस्तान, वो आतंकी देश जहां सेना का प्रवक्ता ही आतंकी सोच वाले परिवार से आता हो, वहां क्या ही होगा। मजाक सिर्फ मुनीर का ही नहीं उड़ रहा, उसके रिश्तेदार और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। ये तस्वीरें लंदन की हैं। काले रंग की जिस कार की संदिग्ध गाड़ी की तलाशी हो रही है वो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की है, जो मुनीर का रिश्तेदार और करीबी है। पुलिस ने उसकी कार को अंदर और बाहर पूरी तरह खंगाला। कार की सीटें उलट पलट कर देखी गई। ये हैसियत है मुनीर के पाकिस्तान की, जो CDF बनने के बाद भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। उसे पहले अपनी पब्लिक को सुनना चाहिए, जो लंदन में हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती पर बोल रही है कि दुनिया की नजरों में यही क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की। क्या तो पाकिस्तान की बेइज्जती कोई नई बात नहीं है और वही बार बार हो रही है। लेकिन एक नई चीज आपको दिखाता हूं जो आपने आज तक शायद ही देखी हो। पाठशाला में अगला चैप्टर, सड़क पर चल